नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं पॉमिस्ट्री के एक ऐसे साइन के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में काफ़ी लोगों को उत्सुकता भी रहती है। और इस विषय के बारे में मैं आज आपको विस्तृत से बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये साइन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन है। और इस साइन के बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया है और इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये साइन आपके पाम में अगर हो तो ये क्या कहता है, यानी क्या इंडिकेशन देता है। ये जो राउंड के अंदर मैंने इस साइन को बनाया है, अगर आप ढंग से देखें तो इट्स अ साइन ऑफ फिश। इट्स अ साइन ऑफ फिश, यानी कि ये मछली का निशान है। मछली का निशान का मतलब होता है, मछली का निशान हमारे पाम के अंदर लगभग सभी स्थानों पर बहुत अच्छे परिणाम देता है। मैंने अभी आने वाले वीडियोस में आपको एक वीडियो में आपको एक माउंट के ऊपर फिश साइन क्या बोलता है इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से समझाऊंगा, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल अनुभव ये रहा है कि फिश साइन के ऊपर व्यूवर्स के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं या क्वेरीज होती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये फिश साइन कहाँ पर, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि ये फिश साइन कहाँ पर है। देखिए, ये आपकी है जुपिटर की उंगली, यानी जिसे हम कहते हैं बृहस्पति की उंगली, या जिसे हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर। तो ये जो माउंट है ये आपका हो गया जुपिटर का माउंट। उसके बाद जो ये माउंट है, इस माउंट को हम बोलेंगे द माउंट ऑफ सैटर्न, यानी ये माउंट जो है ये सैटर्न माउंट है, क्योंकि ये फिंगर जो है ये आपकी मध्यमा उंगली जिसे हम कहते हैं, या हम जिसे सैटर्न फिंगर कहते हैं। इस सैटर्न फिंगर के नीचे जो ये स्थान होता है इसे हम कहते हैं सैटर्न माउंट। सैटर्न माउंट। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली सैटर्न का आपकी लाइफ के अंदर क्या रोल रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि शनि जो है, सबसे पहला रोल तो इसका ये है कि शनि आपकी आर्थिक स्थिति को दिखाता है, सबसे इम्पोर्टेंट। यानी अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्थिति को देखना हो तो सबसे पहले शनि को देखना पड़ता है, क्योंकि शनि आपके जीवन में पैसा देता है आपको। देखिए, बृहस्पति है, ये भी आपको पैसा देता है, लेकिन बृहस्पति का पैसा जो होता है वो केवल इतना होता है कि आप उससे जीवन में अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब सैटर्न पैसा देता है या राहु आपको पैसा देता है तो वो इतना ज़्यादा होता है अमाउंट में कि जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ आर्थिक दृष्टिकोण से, या दूसरा इसका जो पॉइंट है वो ये है कि जिन लोगों का इंटरेस्ट अकल्ट साइंस में होता है उन लोगों के लिए ये साइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो फिश का साइन यहाँ पर बन रहा है, ये फिश का साइन जिन लोगों के सैटर्न माउंट पर बन जाता है वो लोग अकल्ट साइंस, या अकल्ट साइंस किसे बोलते हैं, जिसके अंदर पॉमिस्ट्री आता है, एस्ट्रोलॉजी आता है, न्यूमरोलॉजी आता है, टैरो कार्ड आता है, वास्तु आता है, और ये सारे जितने भी विज्ञान हैं, ये पराविज्ञान जिसे हम साइंस बोलते हैं, उसे अकल्ट साइंस जिसे हम बोलते हैं, उसका एक हिस्सा है। तो जिन लोगों के हाथ में ये साइन बन जाता है वो लोग इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि वो एक इंटरनेशनल लेवल पर अपनी ख्याति प्राप्त करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे। और उनकी जो इस क्षेत्र में जो उनका अध्ययन होता है उसको लोग काफ़ी लंबे समय तक याद रखते हैं। यानी कि उनकी इसमें रिसर्च जो है, उन रिसर्च का इस्तेमाल लोग लंबे समय तक करते हैं। और ये लोग जो फार्मूले बनाते हैं, इस तरीके के लोग जिनके हाथ में ये साइन हो, ये लोग अपनी रिसर्च और अपने अध्ययन के आधार पर इस क्षेत्र की या इस विज्ञान की नई नई चीज़ों को लोगों के सामने लेके आते हैं। तो ये साइन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फेमस कर देता है। यानी कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं
उसके अंदर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि उसकी जो जो उसकी प्रसिद्धि है वो इंटरनेशनल लेवल तक चली जाती है, यानी देश और देश के बाहर। तो इस तरीके की जिन लोगों के ये साइन क्रिएट हो जाता है इस तरीके से, उन लोगों को ये आपको ये साइन आपको नॉर्मली ये साइन आपको एस्ट्रोलॉजर्स के हाथों में मिलेगा। एस्ट्रोलॉजर्स के हाथों में भी नहीं मिलता, मैं ये बोलना चाहता हूँ, एस्ट्रोलॉजर्स के हाथों में भी नहीं होता ये हाथ। अगर ये साइन किसी एस्ट्रोलॉजर के हाथ में हो जाए तो आप समझ लीजिए कि वो एस्ट्रोलॉजर की ख्याति जो है वो देश विदेशों में होने की संभावना बढ़ जाती है। नॉर्मली बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं उनके हाथ में भी ये साइन नहीं होता, हालांकि वो प्रसिद्धि उसी हिसाब से फिर उनको मिलती है। तो ये साइन जो है इस मामले में बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये आपको लाइफ के अंदर आर्थिक दृष्टिकोण से प्रसिद्धि और जो आपका अकल्ट साइंस का जो क्षेत्र है उसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आपको फेमस बनाता है ये साइन। इसलिए शनि पर्वत पर मछली का चिन्ह बनना या फिश साइन बनना बहुत ही लक्की होता है, बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके हाथों में ये साइन बनता है। तो आज मैंने आपको समझाया कि अगर सैटर्न माउंट के ऊपर फिश का साइन बने तो उसका इंडिकेशन क्या है। और ख़ास तौर से मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर ये साइन जिसका मुंह ऊपर की तरफ है यानी जुपिटर की तरफ जिसका मुंह हो जाए तो उस फिश साइन को सबसे बेस्ट कैटेगरी मानी जाती है। उसे सैटर्न माउंट के ऊपर फिश साइन की सबसे बेस्ट कैटेगरी मानी जाती है, जिसका परिणाम हमें मैक्सिमम मिलता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि सैटर्न माउंट पर बनने वाले फिश साइन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।